नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रिद्धि। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। रीवा के जनेही थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिया के नीचे मिली अज्ञात महिला की लाश। शिकायत पर कार्यवाही न होने के चलते पीड़ित ने दी आत्मदाह की चेतावनी। बसों के थमे रहे पहिए, यात्रियों को करना पड़ा समस्याओं का सामना। और रीवा बंद रहा सफल, 90%। जिले की दुकानें रही बंद। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के जनेही थाना क्षेत्र स्थित पुलिया के नीचे मिला अज्ञात महिला का शव। पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। रीवा के जनेही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ककरैला में नदी के किनारे प्रधानमंत्री रोड में स्थित पुलिया के नीचे संदिग्ध अवस्था में अज्ञात महिला का अधजला शव मिला है। शव स्थानीय रहवासियों द्वारा सुबह देखा गया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा उपरांत शव को पीएम हेतु संजय गांधी अस्पताल भेज दिया। साथ ही शव शिनाख्तगी एवं घटना के कारणों की जांच में जुटी है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने रीवा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा एवं स्थानीय रहवासी से बात की। उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई, आप खुद सुने। एक घुरसुम से ककरैला एक मार्ग जाता है, उस मार्ग पर एक पुलिया है, सक्रिय पुलिया के नीचे एक अधजरी अवस्था में एक महिला का शव मिला है। पुलिस को आज सूचना मिली और जहां जलाया है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि वो रात की ही घटना लग रही है, क्योंकि वहां पर अंगारे थे। अभी थाना प्रभारी द्वारा शव को सुरक्षित कर लिया गया है और उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। मर्डर रजिस्टर्ड कर लिया गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई पीएम की रिपोर्ट आने के बाद कर ली जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी जिस तरह का तथ्य आ रहा है तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि उसको मारकर जलाया हो, या हो सकता है मर गई हो, लाके उसका दाह संस्कार किया हो। कह नहीं सकते जब तक उस महिला की पहचान नहीं हो जाएगी। ये जांच का विषय है पुलिस के लिए और उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। नाम बताएं आप अपना। योगेंद्र कुमार सिंह, ग्राम ककरैला, थाना जने। क्या हुआ है मामला है? ये सुबह करीब 4-5 बजे जब यहाँ धुआं निकला तो समझ में आया कि कोई लाश जलाई गई है। ये संदिग्ध है कि जांच का विषय जरूर है। पुलिस प्रशासन से जांच का कार्रवाई करनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कुछ जानकारी मिली? नहीं, अभी तो अज्ञात है, कोई जानकारी है नहीं। मौके पर पुलिस प्रशासन आई है, देखते हैं। अरे पता नहीं गांव की होता ठिकाना है का? शिकायत पर कार्यवाही न होने के चलते शिकायतकर्ता ने रीवा कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उपरहटी निवासी गणेश त्रिपाठी द्वारा पड़ोस में रहने वाले दुर्गेश दुबे की शिकायत करते हुए विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को बताया था। उनके द्वारा विद्युत विभाग से सांठगांठ करके बिजली का मीटर घर के अंदर लगवाया गया था, जो कि नियम विरुद्ध है। सारे बिजली के संसाधन का उपयोग करने के बाद भी बिल नाम मात्र का आता है, इसलिए उनका मीटर घर के बाहर लगाया जाए। साथ ही यह भी बताया कि इनके द्वारा सेटिंग करवाई गई है मीटर में, जिसका अतिरिक्त व्यय हम लोगों के बिजली बिल में जुड़कर आता है। लेकिन कई बार शिकायत होने के बाद भी पिछले 4 माह से भटक रहा हूं, लेकिन दोषी पर न तो किसी प्रकार की कार्यवाही हुई, न ही मीटर घर के बाहर लगवाया गया। चक्कर काट कर परेशान शिकायतकर्ता ने रीवा कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही न होने की दशा में आत्मदाह की चेतावनी दी है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे को गणेश त्रिपाठी ने जानकारी दी। उपयोग करता है और अतिरिक्त बिल हम लोगों के ऊपर आता है, उसके विरुद्ध हमने मीटर बाहर लगाने के लिए कार्यवाही की तो मांग की तो वहां का जो जेई है उसने टाल मटोल किया। बोले आपको क्या आवश्यकता है, लगा रहने दीजिए, कोई खामी हो आपको तो बताइए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। और उसका अतिरिक्त भार हम लोग वो मैग्नेट रखता है मीटर के ऊपर,
और न्यूनतम उसका आता है, जबकि उसको आना चाहिए 1500-1600 रुपए हर महीने। और ये हम जब से आए हैं 20 वर्ष हो गया, निरंतर उसका न्यूनतम ही बिल आ रहा है। तो सुनने में आया कि आप 1 मार्च को आत्महत्या करने वाले हैं। जी हाँ, मैं प्रताड़ित होकर दुर्गेश दुबे एक दिन आकर मेरे घर में मां बहन की गाली देते हुए पत्नी और पुत्री को धमकाया। मैं कलेक्ट्रेट में था, जिसकी मैंने विद्युत मंडल में भी अन्य जगह भी दिया। एसपी साहब को भी आपने शिकायत की है? जी हाँ, एसपी, कलेक्टर सब तर मैंने किया। तो आज तक निराकरण? कोई निराकरण नहीं हुआ सर। तब से आप भटक रहे हैं? मैं करीब 3-4 महीने से निरंतर। तो अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। यह मेरा अंतिम प्रण इसका है। जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन, श्रीमान विद्युत, जेई, अभियंता। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम एवं यात्री बस का किराया न बढ़ाए जाने के विरोध में बसों का संचालन पूरी तरह से बंद देखा गया। यात्रियों को इससे समस्याओं का सामना करना पड़ा। बस ऑनर्स एसोसिएशन जिला इकाई रीवा द्वारा विगत कई माह से यात्री बस के किराए में वृद्धि करने की मांग शासन प्रशासन से की जा रही है, परंतु यात्री बस का किराया नहीं बढ़ाया गया। वहीं डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते बस मालिकों को लाभ रहित व्यापार करना पड़ रहा है। यात्रियों से ली गई किराए की राशि से डीजल और बसों का मेंटेनेंस मात्र हो रहा है। कई बस संचालक, ड्राइवर व कंडक्टर को उनकी तनख्वाह घर से देनी पड़ रही है। वहीं सीधी बस हादसे के बाद से कार्यवाही के नाम पर सारे दस्तावेज पुख्ता होने के बाद भी परिवहन व पुलिस विभाग द्वारा अनावश्यक परेशान करते हुए वसूली की जा रही है, जिसके विरोध में बस संचालकों द्वारा 26 फरवरी सुबह 5 बजे से 27 फरवरी सुबह 5 बजे तक बसों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया गया था, जो कि पूर्ण रूप से सफल देखा गया। इस बंद के चलते आने जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करते देखा गया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने रीवा के पुराने व नए बस स्टैंड में प्रतीक्षारत यात्रियों से बात की। उन्होंने कहा, प्रशासन एवं शासन को डीजल व पेट्रोल के रेट कम करना चाहिए। लगातार बढ़ते दामों से बस ऑपरेटर के साथ साथ आम आदमियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बस के लिए आई हैं आप शायद यहाँ? जी बस हाँ। मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। आज बस ऑपरेटरों ने शायद हड़ताल कर रखी है, तो ये डीजल पेट्रोल को बढ़ाने को लेके हड़ताल कर रखी, तो क्या मानती है, ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ये सही कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा डीजल पेट्रोल बढ़ाया गया, तो दोषी किसको मानती, बस ऑपरेटर या सरकार? अभी तो नहीं है स्टैंड में, अब देखते हैं क्या। आज हड़ताल बस वालों ने हड़ताल कर रखी है जी, ये डीजल और पेट्रोलियम पदार्थ के दामों को बढ़ने को लेकर। जी जी जी। तो क्या मानते हैं आप, ये सही है या गलत? ये जब डीजल पेट्रोल बढ़ा हुआ है तो उस हिसाब से भाड़ा भी बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए इंसानियत के नाते। तो ये बताइए, भाड़ा बढ़ेगा तो आम जनता की जेब पे असर पड़ेगा? वो तो पड़ ही रहा है। नहीं सोचना चाहिए इस बारे में? नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऊपर वालों को ध्यान देना चाहिए कि वो जब डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ेगा तो भाड़ा भी नहीं बढ़ेगा। ये करना चाहिए उनको। तो आप क्या मानते हैं, सरकार की नीति क्या है, सही है गलत? सरकार की नीति गलत है वो, क्योंकि भाड़ा बढ़ रहा है और डीजल बढ़ रहा है तो भाड़ा निश्चित ही बस ऑपरेटर लोग बढ़ाएंगे, ये सत्य बात है। कब से है आप यहाँ? हम अभी आ रहे हैं, 1-1.5 घंटे हो गया यहाँ। वाहन की तलाश में? जी, हमको जाना है गुना, यहाँ से कटनी जाए, कटनी से भी ट्रेन लेंगे तो गुना जाना है। बस 6 आदमी हैं, बस नहीं मिली अभी? बस अभी तक नहीं मिली। बच्चे भी साथ में? बच्चे नहीं, हम लोग ये वृद्ध हैं, एक चाची हैं, हम हैं, एक भाई। मालूम है कि आज हड़ताल है? नहीं थी हड़ताल, मगर जब गांव से चले तो बसें चल रही थी, तो हो सकता है ये सोचे कि वहाँ से ही मिल जाएंगी, तो यहाँ आए तो सब। ये डीजल और पेट्रोल के दामों को बढ़ने के कारण बस वालों ने हड़ताल? हाँ किया है, तो बहुत तो क्या इन्होंने सही किया है या गलत किया? सही किया है, बहुत सही। सरकार द्वारा ये बढ़ाया जा रहा है, अगर किराया बढ़ाया जाता है तो आप लोगों को क्या दिक्कत होगी? नहीं, इसमें तो सभी की कमर टूट रही है। डीजल पेट्रोल में से हम लोग भी ट्रैक्टर वगैरह रखे हैं, खेती किसानी करते हैं हम लोग, तो मरे जा रहे हैं डीजल पेट्रोल के दामों से, और सरकार पता नहीं कहाँ चेतती नहीं है। बाकी बड़े उद्योगपतियों के लिए तो सब कुछ है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, मर रहे हैं हम लोग।
सब सवेरे से अभी तक नहीं मिली। हो सकता है कि मिलवे न करें। जी, इसका दोषी किसको मानते हैं? आज ये बस नहीं चल रही, किसको दोषी मानते हैं? बस ऑपरेटरों को या सरकार को? सरकार है दोषी, बस ऑपरेटर काहे को। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एवं रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर भारत बंद समेत रीवा बंद कार्यक्रम सफल रहा। व्यापारियों ने पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान आदि को पूरा दिन बंद रखा। ई कॉमर्स व जीएसटी के विरोध में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एवं रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज यानी कि 26 फरवरी को भारत समेत रीवा में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को एक दिवस के लिए पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया था, जो कि सफल देखा गया। रीवा शहर के व्यापारियों व व्यापारिक संगठनों द्वारा पूरी तरह से इस बंद का सहयोग करते हुए अपने प्रतिष्ठान एवं दुकानों को बंद रखा। लगभग 90% दुकानें रीवा में बंद देखी गईं। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने व्यापारिक संघ के पदाधिकारियों से बात की। ये बंद दिन भर का है कि कुछ टाइम बाद कुछ लोग दुकान खोल लेंगे? ये आपको बताना है कि आज कैसा बंद है। नहीं, बंद अभी तो है, लेकिन आप क्या नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा बंद पूरे दिन का है। इक्का दुक्का दुकान खुल सकती है, जो खाने पीने के आइटमों की दुकान है वो खुल सकती है, लेकिन बंद हमारा पूरे दिन का है और पूरा आपको बंद सफल दिख भी रहा होगा। पूर्ति बंद है। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि जीएसटी के जो जटिल प्रावधान है उनके खिलाफ व्यापारी पूरी तरह से एकजुट है। आज पूरा भारत बंद है, उसके साथ ही पूरा रीवा ऐतिहासिक रूप से बंद है। हमारे व्यापारी भाइयों ने जीएसटी की जटिलताओं को देखते हुए स्वस्फूर्ति आज बंद किया है, जो इस बात का द्योतक है कि जीएसटी की परेशानियों से हम व्यापारी बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं, आगे जा चुके हैं। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जीएसटी की जटिलता को और ई कॉमर्स की जो हमारी समस्याएं हैं, फूड सेफ्टी को लेकर जो हमारे काले कानून बनाए गए उनको तुरंत वापस लिया जाए, नहीं अन्यथा व्यापारी उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा। इसेंशियल सर्विसेज में जिन चीजों के लिए आपने शायद अप्लाई भी किया था कि ये भी बंद होनी चाहिए, उनमें परमिशन नहीं मिला कलेक्टर से? जी हाँ, दवा विक्रेता संघ ने परमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा कि कोविड का समय चल रहा है, इसलिए दवा को बंद से मुक्त रखा जाए। हमने उनकी बात का मान रखते हुए दवा को, फल सब्जी को और दूध को इस बंद से मुक्त रखा है। लेकिन उन व्यापारियों ने भी हमें बंद का पूर्ण समर्थन किया है। वो सिर्फ दुकानें नहीं बंद किए हैं, लेकिन दिल से हमारे साथ हैं। निगरानी आप दिन भर करेंगे? पता चला शाम नहीं, हमारी कोई निगरानी नहीं। हम सिर्फ घूम घूम के व्यापारियों को धन्यवाद दे रहे हैं, शहर के निवासियों को धन्यवाद दे रहे हैं कि आज उन्होंने जो बंद में अभूतपूर्व सहयोग दिया है, उसके लिए हम पूरे व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हैं। चैम्बर और कैट इसी तरह व्यापारियों की समस्याओं के लिए लड़ता रहेगा और व्यापारी पूरी तरह से चैम्बर और कैट के साथ है। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। जो भी अगला स्टेप होगा, रीवा का पूरा व्यापारी समाज हमारे कैट के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ है। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया ट्रेडर, कैट और रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा रीवा बंद कराया गया है। आज पूरा भारत बंद है। जीएसटी के जटिल प्रावधानों के खिलाफ पूरा व्यापारी समाज एकजुट होकर स्वस्फूर्ति आज पूरा रीवा शहर बंद है। आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि आज रीवा की एक भी दुकान का ताला नहीं खुला है, क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि व्यापारी जीएसटी से कितना परेशान हो चुका है। हमारी सरकार से मांग है कि जीएसटी के जो जटिल प्रावधान है उनको तुरंत वापस लिया जाए और व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए। कब तक बंद रहेगा? आज पूरा दिन बंद रहेगा। आज पूरे दिन का बंद है और पूरा दिन आज का व्यापार बंद रहेगा। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा।
डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना अंतर्गत रसोई केंद्रों का किया गया लोकार्पण। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश सहित रीवा जिले में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत 99 नवीन रसोई केंद्रों का किया गया लोकार्पण। अब किसी गरीब व जरूरतमंद की थाली नहीं रहेगी खाली। ठेला जो आपने लगाया है, कोई शासकीय सहायता मिली क्या आपको? मिली क्या? 10,000 रुपए का बिना ब्याज का लोन। अब काम धंधा कैसा चल रहा है आपका? तो बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भोजन कहाँ करते हो अभी? रसोई केंद्र में लगा हूं मैं। रसोई केंद्र में कब से भोजन कर रहे हैं? 3-4 साल हो गए। ये रसोई केंद्र पहले से संचालित है? पहले से चल रहा है? 2017 में चला था। अच्छा, 2017 में शुरू हुआ। ये पुराना रसोई केंद्र आज जो उद्घाटन हुआ वो नहीं है। कैसा भोजन मिलता है यहाँ? बहुत बढ़िया मिलता है। जबरन होगा तो एक पूछना पड़ता। नहीं ऐसा नहीं। दाल पूरी है, चावल है, आलू की सब्जी है, रोटी भी है, पेट भर के कितना भी खाओ, जितना भी खा सकते हो। अरे आलू की सब्जी में आलू रहते हैं कि पानी पानी रहता है? अरे बहुत बढ़िया। अच्छा, बढ़िया रहता है। तो कब दोपहर में आप करते हैं? रोज दोपहर में करते हैं? हाँ सर, 12 बजे के करते हैं। 12 बजे। कैसी लगी ये योजना आपको? बहुत बढ़िया लगी। लॉकडाउन में भी खाया था मैंने। लॉकडाउन में भी खाया था मैंने, परेशान हुआ था लॉकडाउन लगने से। लॉकडाउन में भी चल रही थी। हाँ सर, चलिए लॉकडाउन में चलाया तो ताली बजा के स्वागत करते हैं। एनसीसी कैडेट कार्यालय 3 एमपी बटालियन में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। शासकीय रणमत सिंह महाविद्यालय एनसीसी 3 एमपी बटालियन रीवा में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से फायर ड्रिल समेत अन्य मिलिट्री की ट्रेनिंग एनसीसी कैडेट्स को दी गई। इस संबंध में एनसीसी के संबंधित अधिकारी से संवाददाता अमित पांडे ने बात की। क्या उद्देश्य? हर साल एनसीसी के कैंप्स होते हैं, इनको सीएटीसी कहते हैं, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो कि एनसीसी के कैडेट अपने 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 20 सर्टिफिकेट का एग्जाम कैंप करते हैं और 3 साल की ट्रेनिंग जो कि आखिरी है उनकी, उसमें C सर्टिफिकेट का कैंप करके एग्जाम देते हैं। ये कैंप आमतौर पे हर साल 10-10 दिन के कैंप होते हैं, लेकिन कोरोना और इस काल में हमने ये कैंप सीमित कर दिए थे 3 दिन और 5 दिन के। लेकिन इस यूनिट ने 3 एमपी के जो बटालियन ने कैंप किए हैं, ये 3 दिन ना करके दोनों ही B और C सर्टिफिकेट को 5-5 दिन का कैंप रखा है। मतलब अपने इनिशिएटिव से ये कैंप बढ़ा दिए हैं उन्होंने, और ये कैंप में इनको सारी फायरिंग और ड्रिल और मैप रीडिंग और सारे मिलिट्री सब्जेक्ट्स की सिखलाई होती है और टेस्ट भी होता है इनका, और इसके बाद अभी अगले महीने इसका एग्जाम होगा B और C सर्टिफिकेट। ये एक अनिवार्य एक्टिविटी है एनसीसी। जैसे मैंने अभी जब कैडेटों को संबोधित कर रहा था, ये पहली बात तो पूरे देश की सबसे बड़ी
लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस को भी अगर मिला लें तो उससे भी बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है। लाखों और मतलब 20 से 25 लाख की नफरी में जाती है ये, और ये स्टेट वाइज इसका ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जैसे मैं अभी कैडेट्स को बता रहा था, और हाल ही में मैंने भोपाल में भी एक नागरिक, अच्छा नागरिक और देशभक्ति, इसकी भावना आ रही है। उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपको कोई स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ाता है, वो एनसीसी सिखलाती है। मानो ड्रिल है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, फायरिंग है, और कई चीजें हैं, मिलिट्री सब्जेक्ट्स है, मिलिट्री हिस्ट्री है। इन बातों का उसको ज्ञान मिलता है। उसके एकेडमिक के सिलेबस से एक्स्ट्रा कैडेट भी जो है अपना टाइम एक्स्ट्रा निकाल के हर एवरेज में पूरे साल में कम से कम 20% टाइम अपना निकालता है एनसीसी की सिखलाई करने के लिए। और तीसरा, इसमें कोई उसका खर्चा नहीं है। सारा खर्चा उसको स्टेट या सेंटर की गवर्नमेंट दे रही है, उसको ट्रेन करने के लिए, उसको यूनिफॉर्म देने के लिए। हम सबको जो यहाँ पर हम लोग पोस्टेड हैं, आर्मी के स्टाफ और जो सिविल के एएनओज हैं, इन सब की सैलरी भी गवर्नमेंट दे रही है। कैडेट से कुछ नहीं लिया जाता है। उसका मतलब कि उसको तो सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा इंसान, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसको योगदान मिल रहा है। तो ये एनसीसी के काफी फायदे हैं। और जैसे मैंने बताया, उसको ज्वाइन करने के अगर हम उनको दूसरे फायदे बताएं तो आगे जाके अपने कैरियर में भी, चाहे उसको कोई सर्विस ज्वाइन करनी है, उसमें भी आरक्षण है। कई सर्विसेज में सी सर्टिफिकेट होल्डर जो हैं उनको आरक्षण है। एग्जाम, रिटन एग्जाम की छूट है एनडीए आई में। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। भगवान है तोतली भाषा में मैया से कहते मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया। आएगा रे मजा अब जीत हार का राज का गोरी से, तीरथ की चोरी से मैया करा दे रुदा। अरे बंधन है प्यार का राज का चोरी से, चोरी से मैया करा दे रुदा। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। पूर्व विधायक व जन अस्मिता यात्रा संयोजक लक्ष्मण तिवारी ने की पत्रकार वार्ता। पृथक विंध्य प्रदेश गोबर गैस प्लांट लगाने सैनिक आयोग गठन करने समय अन्य प्रमुख मुद्दों को लेकर जन अस्मिता यात्रा संयोजक व पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने की पत्रकार वार्ता। आप भी सुनिए पत्रकारों से रूबरू होते हुए लक्ष्मण तिवारी ने क्या कहा। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अर्थ से लेकर तमाम व्यवस्थाएं करके इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया, आज वो सड़कों पर आंदोलनरत है। उनकी जायज मांगों के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। और जिन्होंने सत्ता तक पहुंचाया था, उनकी हालत यह है कि आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, आंदोलन के राह पर पहुंच गए। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं तो लगातार कह रहा हूं कि मेरा किसी पार्टी से मेरा कोई राग द्वेष नहीं है। मैं न कांग्रेस का समर्थक हूं, न भाजपा का विरोधी हूं। पर जो गलतियां जो करेगा, कांग्रेस ने जो गलती किया उसका खामियाजा भोग रही है।
अब भारतीय जनता पार्टी उससे आगे बढ़कर जो काम कर रही है, इसमें मेरा ये विरोध है कि भैया आपने जिसको धन व्यय करके, हम कल जब आ रहे थे, हम रेवांचल से आए सीधे इलाहाबाद गए, तो मुझे लगा कि 20 लाख रुपए का पोस्टर बैनर से छाया हुआ है। और जब शिवराज सिंह जी दोबारा आए सीएम के पद पर, तो उन्होंने कहा कि झंडा बैनर की पद्धति और संस्कृति को हम खत्म करेंगे। झंडा बैनर की पद्धति खत्म करने के बजाय मैंने देखा कि यहां तो 20 लाख रुपए का जश्न मन रहा है। किस बात का जश्न? एक तरफ महंगाई के मार पर पूरा देश हाहाकार मचाए हुए है, पूरे देश में त्राह त्राह मची हुई है, देश के नौजवानों को काम नहीं है। मैं आपको बताते हुए मुझे आंख में आंसू आ रही। मैं 10 दिन पहले सिंगरौली गया था। ढेरा का पंडित राजेंद्र शुक्ला के गांव का लड़का मुझसे मिला। मैंने पूछा कि तुम तो बी हो यार, टेक्निकल। उसने कहा दादा भाई 7,500 रुपए में मैं यहां नौकरी कर रहा हूं बरगमा में। एक तरफ हाहाकार मचा है नौजवानों के साथ, और दूसरे तरफ जश्न मना रहे हैं और उन नौजवानों को ठग रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि नौजवानों से जिंदाबाद बुलाकर उनको ठगना ही नहीं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। इनके ऊपर तो अर्थदंड लगना चाहिए, इनके ऊपर FIR होना चाहिए जिन लोगों के साथ इस तरह से ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि कुछ प्रशासनिक, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, मैंने तो किसी अखबार में आज फोटो देखा कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, पर मैंने आज देखा एक अखबार में मैं कि गुलदस्ता भेंट करने में लगे हैं। क्या वो कल्याण करेंगे? किसी पार्टी के अगर सदस्य हैं तो ऐसे लोग इस्तीफा देकर पार्टी ज्वाइन करें और चुनाव लड़ें। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। बजरंग सेना जिला इकाई रीवा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी न होने की दशा में अनशन पर बैठने की दी चेतावनी। वार्ड 36 उपरहटी देवीघाट रास्ते का अतिक्रमण हटाने रतहरी के शासकीय रास्ते पर किए गए अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराने समेत 4 बिंदुओं को लेकर बजरंग सेना जिला इकाई रीवा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही कराए जाने की मांग की। वहीं मांग पूरी न होने की दशा में अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। इस संबंध में बजरंग सेना के पदाधिकारी ने रीवा 24 को जानकारी दी। खसरा नंबर 44-84 के रकबे में जहां रास्ता था उपराटी वासियों के निकलने का, वहां अतिक्रमण कर लिया गया है और अतिक्रमण हटाने का आदेश भी हो चुका है। उसके बाद भी शासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जा रही थी, इसलिए जो है हम लोग उस अतिक्रमण को हटाने के लिए संगठन के माध्यम से शासन प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। दूसरा मुख्य बिंदु है ग्राम रतहरी में भी इसी तरह का एक अतिक्रमण है। शासकीय रास्ते पर कोई तिवारी, कौन तिवारी? विजय तिवारी नाम का अतिक्रमणकारी जो है वार्ड नंबर 15 में अतिक्रमण कर लिया है। शासकीय रास्ते में अतिक्रमण कर हुआ है। कई बार प्रशासन को हमारे प्रदेश संगठन प्रभारी द्वारा भी अवगत कराया गया और मौके से उनको ले जाकर के प्रदर्शित भी कराया गया। उसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। आदेश होने के बाद भी आज तक कोई जबकि हमारे प्रदेश संगठन प्रभारी रामशंकर मिश्रा जी के द्वारा उसमें आदेश भी पारित कराया गया था अतिक्रमण हटाने का, उसके बावजूद भी जो है कार्रवाई नहीं की गई। हमारे जिलाध्यक्ष सुधीर तिवारी और प्रदेश संगठन प्रभारी और सभी लोग निरंतर उसको हटाने में लगे हुए थे, फिर भी शासन के कानों में जू नहीं रेंग रही और अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इसलिए उस बिंदु पर भी हम लोग मांग करते हैं कि तुरंत रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाए, नहीं तो संगठन जो है धरना देगा और स्वयं रास्ता हटाने की कार्रवाई करेगा। इसमें जो भी क्षति होगी उसका जिम्मेदार शासन होगा। तीसरा एक नित्य राघव शरण मंदिर की जमीन को बजरंग सेना ने धरना प्रदर्शन करके मुक्त कराया था, जिसको रीवा बंद के समर्थन में किसानों ने निकाली पदयात्रा। कृषि बिल के विरोध में करहिया मंडी पर बैठे किसान संगठन एवं किसानों ने रीवा बंद के समर्थन में करहिया मंडी से शिल्पी प्लाजा तक निकाली पदयात्रा। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क संवाददाता अमित पांडे ने किसान नेता शिव सिंह से बात की। GST को लेकर के उसी के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चे ने घोषणा किया था और उनको समर्थन पत्र भी व्यापारियों को सौंपा था, जो व्यापारी संगठन है हमारे यहाँ रीवा जिले के।
और हम लोगों ने करहिया मंडी से पैदल मार्च करते हुए शिल्पी प्लाजा मार्केट तक आए और यहीं पर हम लोगों ने नारेबाजी के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया। और जो आज देश के जो हालात हैं, हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। जिस तरह से आज मोदी हुकूमत के चलते जो 3 काले कानून आए, उससे आज पूरा देश का किसान आंदोलित है और उसकी मार सब पर जा रही है। व्यापारी भी पीड़ित है, आम नागरिक भी पीड़ित है, गरीब भी पीड़ित है। तो ये बहुत बड़ा आजादी के आंदोलन की शुरुआत किसानों ने किया है, जिसके आज समर्थन में पूरा देश खड़ा हुआ है। और चाहे वो व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो या किसान हो या मजदूर हो, सारे लोग पीड़ित हैं। इसको लेकर के ये अब आजादी की लड़ाई का ऐलान किया गया है। और ऐसी हुकूमत को आज तो हम लोगों ने मोदी सरकार से इस्तीफे की भी मांग किया है कि अब आप देश चलाने लायक नहीं हो, आप देश छोड़ दो, आप इस्तीफा दे दो और जो लोग बचेंगे वो अपने हिसाब से देश चलाने का काम करेंगे। आप में क्षमता नहीं है, आप इस्तीफा दे दो और आप यहां से चले जाओ। डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं लगातार, उसके विषय में क्या कहें? बिल्कुल बेतहाशा वृद्धि हो रही है। रोजाना आज 100 रुपया है तो कल 101 रुपया हो जाएगा। आप गैस का रेट देख लीजिए, 25-25, 30-30 रुपए एक बार में आप गैस का रेट बढ़ा रहे हैं। तो इसकी मार जो आज पूर्व में 100 रुपए लीटर सरसों का तेल मिलता था, आज मार्केट में 150 रुपए लीटर मिल रहा है। इस तरह से पूरा गरीब तबका, मजदूर तबका, देश का आवाम सारा पीड़ित है और बहुत बुरे हालात देश में पैदा होने वाले हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अब नहीं चाहता है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहें। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिया के नीचे मिली अज्ञात महिला की लाश। शिकायत पर कार्यवाही न होने के चलते पीड़ित ने दी आत्मदाह की चेतावनी। बसों के थमे रहे पहिए, यात्रियों को करना पड़ा समस्याओं का सामना। और रीवा बंद रहा सफल, 90% जिले की दुकानें रहीं बंद। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।